महाभारत की शुरुआत। राजा शांतनु से कौरव पांडवों के जन्म तक। राजा शांतनु और गंगा। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ। गंगा ने शर्त रखी कि राजा कभी उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। उनके 7 पुत्र जन्म लेते ही गंगा द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए गए। राजा मौन रहे, पर 8वें पुत्र पर उनका धैर्य टूट गया। यही पुत्र देवव्रत था। गंगा देवव्रत को लेकर स्वर्ग चली गईं और बाद में उसे लौटा दिया। देवव्रत अत्यंत पराक्रमी, ज्ञानी और धर्मात्मा बने। देवव्रत से भीष्म पितामह। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का प्रेम सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसी का पुत्र राजा बनेगा। राजा असमंजस में थे। यह जानकर देवव्रत ने राजसिंहासन त्याग दिया। आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। देवव्रत की इस भयानक प्रतिज्ञा से देवता भी कांप उठे। तभी से वे भीष्म कहलाए। सत्यवती के पुत्र। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद अल्पायु में मृत्यु। विचित्रवीर्य कम उम्र में राजा बने, पर बिना संतान के चल बसे। हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। महर्षि व्यास और नियोग। वंश बचाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। नियोग से जन्म हुए धृतराष्ट्र नेत्रहीन, पांडु दुर्बल शरीर वाले, एक दासी से विदुर महाज्ञानी और धर्मात्मा। धृतराष्ट्र का विवाह और कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने पति की तरह अंधी रहने के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हें वरदान से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। पांडु का विवाह और श्राप। पांडु का विवाह कुंती माद्री से हुआ। एक दिन पांडु ने भूलवश तपस्वी को मार दिया, जिसने उन्हें श्राप दिया, स्त्री संबंध से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु वन में चले गए। पांडवों का जन्म। कुंती को एक मंत्र मिला था जिससे वे देवताओं को बुला सकती थीं। उनसे जन्मे युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम पवनदेव से, अर्जुन इंद्र से, माद्री से, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से। ये 5 पांडव कहलाए। पांडु की मृत्यु। एक दिन पांडु अपने श्राप को भूल बैठे और माद्री के पास गए। उसी क्षण उनका देहांत हो गया। माद्री सती हो गईं। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। यहीं से महाभारत की नींव। अब हस्तिनापुर में दुर्योधन और अर्जुन की दुश्मनी महाभारत की सबसे गहरी और निर्णायक शत्रुताओं में से एक थी। यह दुश्मनी सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अहंकार बनाम धर्म, ईर्ष्या बनाम कौशल और अन्याय बनाम न्याय की टक्कर थी। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव एक साथ बड़े हुए। अर्जुन बचपन से ही परिश्रमी, विनम्र और तेजस्वी था। गुरु द्रोणाचार्य उसे विशेष स्नेह देते थे क्योंकि वह धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ था। यह बात दुर्योधन को भीतर से जलाती थी। वह सोचता था, सब कुछ अर्जुन को ही क्यों मिलता है। जब द्रोणाचार्य ने कृत्रिम पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा, तो सिर्फ अर्जुन ही आंख के सिवा कुछ नहीं देख पाया। उस दिन द्रोणाचार्य ने घोषणा की, अर्जुन मेरा श्रेष्ठ शिष्य है। यहीं से दुर्योधन की ईर्ष्या ने नफरत का रूप लेना शुरू किया।